हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास में जो भारत में शिक्षा का विकास हुआ उसको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि अंग्रेजों को जो भारत में शिक्षा के विकास की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जामों में, मेन्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं हम, पहला है छोटे प्रशासनिक पदों पर शिक्षित भारतीयों की नियुक्ति, यानी कि जो छोटे पद थे उनमें शिक्षित भारतीयों की नियुक्ति के लिए इन्होंने शिक्षा के विकास को जरूरी समझा। दूसरा है भारतीय रियासतों के साथ पत्र व्यवहार के लिए, यानी कि जो भारतीय रियासतें थी उस समय उनके साथ वार्तालाप करने के लिए और अपनी बातें बनवाने के लिए। और तीसरा है न्याय विभाग में अरबी, फारसी और संस्कृत ज्ञाताओं की आवश्यकता, ताकि वे लोग न्यायालयों में अंग्रेज न्यायाधीशों के साथ परामर्शदाता के रूप में बैठ सकें तथा हिंदू एवं मुस्लिम कानूनों की व्याख्या कर सकें। तो एक सिंपल से ये समझिए कि न्याय विभाग में भी इनकी आवश्यकता थी, इसलिए इन्होंने भारत में शिक्षा को जरूरी समझा। अब फ्रेंड्स, जो इसके क्वेश्चन बनते हैं हम उनको देखते हैं। पहला है इसमें, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है सूरत, बी है मद्रास, सी है कलकत्ता और डी है मछलीपट्टनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। और किस वर्ष किया था? तो ये भी याद रखिएगा, 1780 में स्थापित किया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये दोनों फैक्टों को भी याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है सर विलियम जोन्स, बी है वॉरेन हेस्टिंग, सी है लॉर्ड कर्जन और डी है विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। और कब की थी अगर ये पूछा जाए, तो 1784 में इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और क्यों की गई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना? तो एशिया में सामाजिक, प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी तथा विज्ञान और साहित्य का अध्ययन के लिए इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा। और कब की गई थी? 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है सर विलियम जोन्स, बी है चार्ल्स विल्किंस, सी है जोनाथन डंकन और डी है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोनाथन डंकन ने क्या है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। और किस वर्ष की थी अगर ये पूछा जाए, तो वर्ष 1791 में इसके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस वर्ष शिक्षा के लिए सर्वप्रथम 1 लाख रुपए देने की बात कही गई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है चार्टर एक्ट 1813, बी है चार्टर एक्ट 1853, सी है वुड का डिस्पैच 1854 और डी है चार्टर एक्ट 1773। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या है, भारत में शिक्षा के लिए सर्वप्रथम 1 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में शिक्षा के अधोमुखी निश्चिंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है मैकाले ने, बी है वॉरेन हेस्टिंग्स ने, सी है लॉर्ड डलहौजी ने और डी है लॉर्ड मिंटो ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो शिक्षा के अधोमुखी निश्चिंदन सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया? तो लॉर्ड मैकाले ने इसका प्रतिपादन किया था। और जो ये सिद्धांत था, थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्टरेशन, इसके तहत क्या था कि इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा क्या है का जो असर होगा वो अन्य जन सामान्य तक भी पहुंचेगा। तो याद रखिएगा ये क्या थी करके। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेघालय से पूछा जाता है। तो मेघालय ने कथन कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये है वुड का डिस्पैच 1854, बी है चार्टर एक्ट 1833, बी है चार्टर एक्ट 1853 और डी है मैकाले स्मरण पत्र 1835। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुड का डिस्पैच 1854 को क्या है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और जो वुड का डिस्पैच था या वुड घोषणा थी, इसके तहत क्या क्या सिफारिशें की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा।
पहला है इसने विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की, और दूसरा है इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषा को बनाए जाने का सुझाव दिया। तो याद रखिएगा, उच्च भाषा का माध्यम कौन सा रखने की बात कही गई थी? अंग्रेजी, और जो स्कूल स्तर की भाषा उसका हिंदी। और तीसरा जो फैक्ट है ये भी याद रखिएगा कि इस घोषणा के बाद क्या है, 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में क्या है, विश्वविद्यालय खोले गए थे। तो ये पूछा जाता है कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में कि जो विश्वविद्यालय हैं कब खोले गए थे? तो 1857 में। और किसके उसमें खोले गए थे? तो वुड की घोषणा के बाद ही इसमें खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जेईडी बैथुन द्वारा कलकत्ता में बैथुन स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए 1840 में, बी 1850 में, सी 1849 में और डी 1855 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1849 में जेईडी बैथुन के द्वारा कलकत्ता में क्या है, बैथुन स्कूल की स्थापना की गई थी। तो कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। और किसके द्वारा की गई थी? जेईडी बैथुन के द्वारा। और कब की गई थी? तो वर्ष 1849 में। तो इस सभी फैक्टों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों एवं उनकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए किसका गठन किया गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें, ए है हंटर आयोग, बी है सैंडलर आयोग, सी है सार्जेंट आयोग और डी है कोठारी आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हंटर आयोग की स्थापना या गठन किया गया था। और कब किया गया था इसका गठन? तो ये भी याद रखिएगा, 1882 में इसका गठन किया गया था। और जो हंटर आयोग है, इसने इसका जो कार्य था वो केवल क्या था? तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही इसका कार्य सीमित था, यानी कि जो विश्वविद्यालय थे इसमें सम्मिलित नहीं थे। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हंटर आयोग है वो किस शिक्षा से संबंधित था? तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से ये संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 9। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अधिनियम को राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है वुडका डिस्पैच, बी है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, सी है चार्टर अधिनियम 1853 और डी है चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले ने राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाले अधिनियम की संज्ञा दी थी। अब जो अधिनियम था इसके तहत क्या था कि 1902 में क्या है, सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करने के लिए एक आयोग गठित किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1902 में। और किसकी अध्यक्षता में? तो सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में ये आयोग गठित किया गया था। और इसने जो है अपनी सिफारिशें क्या है 1904 में दी थी, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, 1904 में जो अधिनियम पारित हुआ, और इस अधिनियम के तहत क्या है, इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया तथा गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था, यानी कि सब कुछ सरकार के अंदर इन्होंने डाल दिया था इसमें। तो इसी कारण क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या है इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 1917 में गठित सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है कलकत्ता, बी है मद्रास, सी है बम्बई और डी है सूरत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग था ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 1929 में शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है हॉटलेट समिति, बी है सार्जेंट आयोग, सी है राधाकृष्णन आयोग और डी है कोठारी शिक्षा आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1929 में जो था शिक्षा के विकास में हुए रिपोर्ट की जो देने के लिए किस आयोग का, तो हॉटलेट आयोग का गठन इसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्न में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है राजा राम मोहन राय, बी है केशव चंद्र सेन, सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा राम मोहन राय ने क्या है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर क्या है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी।
और किस वर्ष की थी इन्होंने इसकी स्थापना, तो ये भी याद रखिएगा 1817 में इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स आज हमने जो भारत में शिक्षा के विकास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।